मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधायक देहरा कमलेश ठाकुर व विधायक ज्वालामुखी संजय रतन की मौजूदगी में देहरा में एसपी कार्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं भी सुनी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एसपी कार्यालय व मुख्यमंत्री कार्यालय खोलने से पहले अपनी धर्मपत्नी विधायक कमलेश कुमारी के साथ ज्वालामुखी मंदिर में माता ज्वाला का आशीर्वाद लिया। उनके साथ विधायक ज्वालामुखी संजय रतन विशेष तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि उन्होंने चुनाव से पहले देहरा की जनता के साथ जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया जा रहा है। आज देहरा में एसपी कार्यालय व मुख्यमंत्री कार्यालय का उद्घाटन होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि देहरा में एससी लोक निर्माण विभाग, एससी इलेक्ट्रिसिटी व एससी आईपीएच के कार्यालय भी खोल दिए गए हैं। देहरा की जनता के साथ जो कुछ भी कहा गया था वो पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे पहले धर्मशाला व नूरपुर में ही ये कार्यालय थे। उन्होंने कहा कि इन कार्यालयों के खुलने से देहरा की जनता को बहुत लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पौंग विस्थापितों को उनका अधिकार दिलाने की दृष्टि से भी सरकार प्रयासरत है। उनको भी जल्द ही उनका अधिकार मिलेगा। देहरा के बारे में एक प्रचलन है, देहरा कोई नहीं तेरा, तो उसमें मेरे अचानक मुंह से निकला था देहरा मेरा। अब क्या पता था उसके बाद विधानसभा का चुनाव होना है और विधानसभा के चुनाव के बाद मेरी धर्मपत्नी को यहाँ से चुनाव लड़ना पड़ेगा और हमने चुनाव लड़ा। देहरा की जनता ने बहुत बड़ा योगदान हमको दिया और कांगड़ा की राजनीति में जहाँ 15 विधायक है, एक विधायक कांगड़ा से चुनकर कमलेश ठाकुर जी आई है, तो निश्चित तौर पर देहरा जो 15 कंस्टिट्यूंसी में थोड़ा सा पीछे रह गया था, उसके विकास में हमने धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं और हम इसमें धीरे धीरे आगे बढ़े। सबसे पहले यहाँ एसपी ऑफिस दिया, फिर बीएमओ का ऑफिस दिया, फिर एससी आईपीएच ऑफिस दिया, फिर एससी पीडब्ल्यूडी ऑफिस दिया। ये सारे ऑफिस हमने एससी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड दिया। ये सारे ऑफिस यहाँ खोल दिए गए हैं और इनमें पोस्टें भी सेंक्शन कर दी गई। और अभी जू के लिए पानी के लिए 5-4.5 करोड़ रुपये स्वीकृत किया। पौंग डैम ऑस्टिस की जो बात थी उसका कार्य, जो 40-50 साल से जिनको बेचारे घरों में नहीं रह रहे हैं, जिनको सरकारी जगह पर रह रहे थे लेकिन बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाने में भी दिक्कत आ रही थी, उनके केस को सेटल करने की हमारी सरकार प्रयास कर रही है। और देहरा 3 विधानसभा क्षेत्रों को सिंचित करता है, जैसे कि ज्वालामुखी है, जसमा प्रागपुर, तो हर जगह पुलिस की चौकी दी, डीएसपी ऑफिस डाटा सिब्बा दिया, ज्वालामुखी में दिया, एक्सिन ऑफिस ज्वालामुखी ज्वाला जी दिया। तो ये सारे ऑफिस इसलिए दिए गए कि बड़ा जिला होने के बाद, जिले तो कई है, बड़ा जिला होने के बाद इन क्षेत्रों का जो विकास पिछले कुछ समय से रुका हुआ था उसको आगे बढ़ाया जाए। देहरा को टूरिज्म की दृष्टि से हम विकसित करने जा रहे हैं। देहरा में और पौंग में जहाँ पानी होगा वहाँ शिकारा भी चलाएंगे, हाउस बोट्स भी चलाएंगे, जेट स्की भी चलाएंगे और क्रूज भी चलाएंगे पूरे कांगड़ा क्षेत्र में, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल के रूप में हम विकसित कर रहे हैं। इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं और देहरा में जल्दी ही एक अच्छा सा होटल भी हम यहाँ बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए अधिक से अधिक हम पैसा स्वीकृत करने की कोशिश करेंगे और जो भी देहरा के विकास में हो सकेगा। पिछले दिनों में देहरा गडकरी जी से मिला था, तो नैनीताल से रानीताल से लेकर ये मुबारकपुर तक 4 लेन की बात की थी, उसकी कंसल्टेंसी उन्होंने अपॉइंट कर दी थी। पिछली बार भी मेरी उससे बात हुई थी। और देहरा में जो पुल है, अभी मैंने ज्वाली में एक 66 करोड़ रुपए का पुल का भी स्वीकृति दी है और एक और पुल इन्होंने बताया है मुझे, जिसका अगले साल हम सेतु समुद्र में उसका स्वीकृति दे देंगे। और ये जो पुल की स्वीकृति मिलती है, ये जो हमारा टैक्सेस का पैसा होता है उसके द्वारा मिलती है, ये भी मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो निश्चित तौर पर यहाँ अभी हम मेरे स्टाफ भी बैठेगा और इस ऑफिस के द्वारा लोगों के कार्य भी होंगे।